हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाजू का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बाजू की लंबाई यहाँ पर 13 इंच तैयार रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बुकरम ले लिया है। आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बुकरम की जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच और लंबाई हमने यहाँ पर 10 इंच रखी है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब बुकरम को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ से ये आधा इंच पहले ये निशान लगा लिया है। इसके बाद हम डिज़ाइन के लिए ढाई इंच पर निशान लगाएंगे। तो हम आधा इंच का गैप करते हुए इस तरह से ढाई इंच के 3 निशान लगाएंगे। इस तरह से आपको ये 3 निशान बना लेने हैं। जो बाकी ऊपर जो बुकरम बची है उसको हम यूज़ करें। तो लंबाई हमने यहाँ पर 2.5 इंच और चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 1.25 इंच। 1 इंच में आपको 2 पॉइंट कम रखना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप इसको थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पत्ती की शेप देनी है इसमें। इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद इसकी कर देंगे कटिंग। और ये बुकरम को हमने कर लिया है काट कर तैयार। अब हमें इसको इस तरह से 2 पीस में कर देना है और इसी तरह से हम बाजू को भी 2 पीस में करेंगे। उससे पहले हमने बुकरम को इस तरह से कपड़े पर अटैच करना है। आप प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस से आप इसको चिपका सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए मोड़ देना है। इसके बाद बाजू को भी बीच में से इस तरह से कट करेंगे और बुकरम को रखते हुए किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये जो आधा इंच वाला पार्ट था ये हमें बाजू के ऊपर की तरफ रखना है और किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको सिलाई को मीडियम रखना है और एकदम किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों पीस पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों पीस को सिलाई लगाकर रेडी कर लिया और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इसके बाद आपको किसी नोकीली चीज़ से इसको इस तरह से पलट लेना है और इस पर रफ स्टिच लगानी है। इसके बाद हमने येलो कलर की एक पाइपिंग काटी और उसके बाद इस तरह से इसको इस पर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से कट करते हुए आपको पाइपिंग तैयार करनी है। तो पाइपिंग को यहाँ पर ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इस तरह से आपको पाइपिंग तैयार कर लेनी है और सेम पाइपिंग हम दोनों पीस पर तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीस पर भी पाइपिंग को अटैच करके तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने एक सिलाई लगाई है एक पैर की। ये हमारे दोनों पीस हो गए हैं रेडी। इसके बाद हमने यहाँ पर पेस्टिंग को लिया है। आप बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी हमें यहाँ पर पत्ती की शेप में कटिंग करनी है और येलो कलर के कपड़े पर इसको चिपका लेना है। तो हमने इस तरह से कुछ ये पट्टी तैयार की है। इसी तरह से आपको ये 6 पट्टियाँ तैयार करनी है। तो इसका यूज़ हम बहुत ही सुंदर सा इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए करने वाले हैं। तो इस पर भी हमने जिस तरह से बाजू पर पाइपिंग लगाई थी पतली सी, इसी तरह से हमें
इस पत्ती पर भी रेड कलर की पाइपिंग लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस पत्ती पर पाइपिंग बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पाइपिंग तो उरे भी काटनी है, लेकिन इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसको हल्का सा लूज़ करते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो पहले इस तरह से केवल एक तरफ सिलाई लगानी है और पाइपिंग तैयार कर लेनी है। उसके बाद इसको कट करके उसके बाद दूसरी तरफ इसको सिलाई लगाकर अटैच करना है। ऐसा करने से इसके जो कॉर्नर है पत्ती के, वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ क्लियर होकर निकलेंगे। ध्यान रखना है कि इस पट्टी को खींचना नहीं है, लूजिंग देते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 6 पत्तियाँ तैयार कर ली हैं। इसी का यूज़ हम इसकी डिज़ाइनिंग में करने वाले हैं। तो ये स्लीव हमारी हो गई है। अब इसके ऊपर और नीचे इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हमें इस तरह से ये पट्टी काट लेनी है। तो ये जो रेड वाली पट्टी थी वो हमने 4.5 इंच रखी है और जो ये येलो वाली पट्टी है वो 3.5 इंच रखी है। लगभग 23-24 इंच लंबी हमें ये पट्टी रखनी है। और इसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस तरह से आपको पलट लेना है और जॉइंट करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई किनारे वाली लगाकर इसकी फ्रिल तैयार करनी है, जिसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। ये आपको लगभग आधा इंच के करीब ये इसकी फ्रिल बनानी है। तो ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे डोरियों का। तो डोरी हमने पहले से बना कर रखी हुई है। ये हमने काफ़ी लंबी लंबी 4 डोरियाँ तैयार की हैं, 2 रेड कलर की और 2 येलो कलर की। अब इनको इस तरह से दोनों येलो को बीच में करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसको हमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है। इस तरीके से आपको एक डिज़ाइन बना लेना है डोरियों का। दो ऊपर 2 नीचे इस तरह से करते हुए आप इसको इस तरह से बुन सकते हैं। तो ये हमारी डोरी का डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसके बाद फ्रिल को आगे मोरी की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमने ये इस तरह से इसको पलटते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने डोरी का जो डिज़ाइन बनाया था उसको इस तरह से ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो इस पर पूरे डिज़ाइन पर इस तरह से सिलाई लगा लें। अब जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने पट्टियाँ बनाई थी इसको इस तरह से आपको रखना है। इस तरह से 3 पत्तियाँ ये तरफ और 3 पत्तियाँ दूसरी तरफ इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इनको रखना है और इनको सिलाई लगाकर कर लेना है तैयार। अब जो बीच का जो बचा हुआ है इस पर हम 2 बटन लगाएंगे। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, ये बाजू जो है बनकर बहुत ही सुंदर लगी थी। तो आप भी ट्राई करना इसको। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।